बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदन नादरीन, ये चौधरी साहब गुजरांवाला से आए थे 2 हफ्ते पहले हमारे पास। वहाँ हकीम अलामा पीर हाफिज़ अली हैदरी साहब हैं, उन्होंने इनको मेरे पास रेफ़र किया था। इनका भी मसला ये है कि इनका हेपेटाइटिस सी का मसला था। इन्होंने हेपेटाइटिस सी का कोर्स किया, उसके बाद इनको हार्ट का, साथ में शुगर का मसला, और अब जाके डॉक्टर साहिबान ने इनको लाइलाज करार दे दिया कि आपको जिगर का कैंसर है और ट्रांसप्लांट जो है वो आपका जो है करवाना पड़ेगा। और ट्रांसप्लांट के लिए ये इनकी सेहत ऐसी नहीं है कि जो ट्रांसप्लांट करवा सकें, क्योंकि उम्र और शुगर और बीपी और बहुत सारे मसाइल होते हैं जिनके अंदर ट्रांसप्लांट भी कामयाब नहीं होता। और एक तो 2-2.5 करोड़ रुपये हर बंदे के बस की बात नहीं है, दूसरा मरीज़ की कंडीशन पे मुनसर है। बहुत सारे ऐसे बंदे हैं कि ट्रांसप्लांट करवाने के बावजूद वो सेहतयाब नहीं होते, और उसकी बुनियादी वजह यही होती है कि मरीज़ की बीमारी का हद से बढ़ जाना, उम्र का मसला, फिर उसके साथ साथ शुगर और बीपी का, हार्ट के मसाइल साथ में। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वो भाई साहब जो आए थे बहावलपुर से, जिनको लीवर ट्रांसप्लांट का मसला था, लीवर टुकड़ा हुआ था, पेट में 15 लीटर पानी पड़ जाता था, तो उनके साथ में 6 हार्ट अटैक हुए थे। दिल का मसला था, इसलिए डॉक्टर साहब ने बोला कि हार्ट का आपका ऑपरेशन इसलिए नहीं हो सकता कि आपके लीवर में मसला है, आपका लीवर बिल्कुल एंड हो चुका है, और लीवर का ट्रांसप्लांट इसलिए नहीं हो सकता कि आपका हार्ट एंड हो चुका है। तो इसी तरह इनका भी क्रिटिकल मसाइल थे, इनको दवाई दी, अल्लाह का फजल हुआ। तो आपको मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, अभी कल मेरे पास मरीज़ आ रहे हैं कराची से, मैं लाहौर बैठा हूँ, कि मुझसे जिस भी मरीज़ ने मशवरा लेना है वो मरीज़ पहले मुझे दिखाए, ठीक है। बहुत सारे जो हमारे तबीब भाई हैं सारा दिन मैसेज करते थे इस मसले का नुस्खा दे दो। भाई नुस्खों से इलाज नहीं होता, हर तबीब के पास ये नुस्खा जात मौजूद है, सारे के सारे फार्माकोपिया के नुस्खा जात हैं, और इसमें कोई स्टीराइड नहीं है, कोई कुश्ता नहीं है, कोई केमिकल नहीं है। और मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक ही होता है कि मैं अपने तबीब भाइयों को बताऊं कि कैसे इलाज करना है। तो इन भाई साहब को मैंने पर्ची बना के दी थी। जब एक बंदा मेरे पास एक दफ़ा आके चेक करवा के दवाई ले जाता है, उसके बाद मैं कहता हूँ कि उसका कोई दूसरा लवाहिकीन भी आके पर्ची पे दवाई ले जा सकता है। तो आज ये उनके बेटे आए हैं, इनसे हम इंटरव्यू करते हैं। ये बताया इन्होंने कि शुगर भी बेहतरीन है अल्हम्दुलिल्लाह, पहले से कब्ज़ का मसला भी ठीक है, पेट का मसला भी ठीक है, और इसके अलावा बीपी भी ठीक है। तो तमाम के तमाम मसाइल में फ़ायदा हुआ है। तो ये अभी हम इनका आपको इंटरव्यू दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ीद नाज़रीन, ये भाई मंजूर साहब हैं, ये अलामा पीर हकीम हैदरी साहब ने गुजरांवाला से मेरे पास रेफ़र किए थे। इनको शुगर का मसला था, पेट बड़ा हुआ था, जिगर का कैंसर था, जिगर में टांके लगे हुए थे, और इसके अलावा इनकी HB कम थी, SGPT बढ़ रही थी, और बिलीरुबिन भी बढ़ रहा था। तो डॉक्टरों ने इनको ट्रांसप्लांट बनाया था, शुगर और साथ में इनको हार्ट का मसला था। इनकी नब्ज़ ज़ुल फितरा थी, दिल जो है 3, 4, 5 बार हरकत करने के बाद रुक जाता है, धड़कन रुक जाती है, उसकी मूवमेंट रुक जाती है, फिर वो चलता था। क्रिटिकल कंडीशन थी। ये 15 दिन की दवाई लेकर गए थे। तो अभी मैं ये उनके बेटे आए हैं 15 दिन के बाद दवाई लेने के लिए, क्योंकि ये दूसरा शहर है गुजरांवाला से, और एजड मरीज़ है, 60 साल उम्र है। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि एक दफ़ा मरीज़ को बुलाता हूँ जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, और फिर उसके लवाहिकीन को कहता है या तो दवाई बदल या TCS मंगवा लें या खुद आकर ले जाएं। मरीज़ को बार बार नहीं बुलाते, क्योंकि हमने उसका मिजाज, उसकी नब्ज़, उसकी तशख़ीस सारी पर्ची के ऊपर दर्ज कर ली होती है। जी बेटा, आप बताएं, जब से आप दवाई लेकर गए हैं आपके बाबा, तो तब से जिगर में कोई दर्द तो नहीं हुई? जो दर्द होती, कोई दर्द नहीं है उनको ना। पेट के नीचे भी दर्द होती थी, वो भी नहीं है। पेट के नीचे दर्द होती थी, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गई है। और उनकी शुगर भी नीचे आना शुरू हो गई है। जी, शुगर भी उनकी अच्छी शुगर लो होना शुरू हो गई थी। मैंने कहा था देखो कि शुगर को पूरा करो, उनको आप मीठा दे रहे हैं, किशमिश दे रहे हैं। जी, दे रहे हैं। देखें नाज़रीन, हम कार्बोहाइड्रेट बंद नहीं करते। जो हमारे बहुत सारे भाई कीटो डाइट के इलाज करते हैं, और शुगर वाले मरीज़ की कार्बोहाइड्रेट बंद करके समझते हैं कि हम उसका इलाज कर रहे हैं। वो जब भी कार्बोहाइड्रेट खाता है, शुगर फिर बढ़ जाती है। तो इनको अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है मीठा खाने के लिए मुरब्बा आमला दिया है, साथ में किशमिश दी है, और अल्लाह के फजल करम से फिर भी शुगर नीचे आ रही है। उसके बाद बेटा उनका जो मसला था थकावट का, दर्द का, कमज़ोरी का, खाते पीते हैं, जाते हैं हर चीज़ माशाल्लाह, डेरे में जा रहे हैं, डेरे पे जा रहे हैं, डेरेदार बंदे थे माशाल्लाह, डेरे में जा रहे हैं, और गोश्त भी खा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, खा रहे हैं। और कितने % बेहतरी आई? आपकी आंखों के नीचे उनकी सुर्खियाँ नहीं शुरू की, HB कम थी, शुरू हो गई हैं। तो आप मुतमिन? आप अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है, अल्हम्दुलिल्लाह मुतमिन है। जी। ये मदद नाज़रीन, ये वीडियो बनाने का मकसद यही होता है, ना तो मेरा कोई अपना YouTube चैनल है जिसको मैं प्रमोट करूं, और ना ही जो है मैं ऑनलाइन अद्विया सेहत करता हूं। मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद होता है, जो हमारे तबीब भाई प्रैक्टिशनर हैं, ये वीडियो मैं उनके लिए बनाता हूँ। जो प्रैक्टिशनर नहीं है, जो अताई कीम बनना चाहते हैं, वो हरगिज़ इन चीज़ों के चक्करों में ना पड़ें। जो क्वालिफाइड तबीब हैं, जो प्रैक्टिशनर हैं, जो मजाज शनासी जानते हैं, ये उनके लिए वीडियो होती है।
ये देखिए सबसे पहले मैंने इनको क्या दिया, तरक्के मैदा दी है, कोई कुश्ता नहीं दिया, हाजम बगैर नमक के दी है, सुसी वर्मी दी है, सादा वर्मी दी जिसको हम अक्सीजा जिगर भी कहते हैं, गुद्दी सोसेज दी और मलियन 5 काम दी है, 2 शरीर थोड़ी सी डाली ताकि इनकी तहलील ना बढ़े। तो ये दोस्तों इलाज है जिसमें कोई स्टीराइड कोई कुश्ता शामिल नहीं है। ये मेरे अल्लाह का फजल और करम है। ये दवाइयाँ हर दवाखाने की पे मौजूद हैं। ये फार्माकोपी की अद्वियात हैं। ये कोई हमारा ज़ाती घर का नुस्खा नहीं है, ये कोई मेरे बाप दादा का नुस्खा नहीं है। हकीम दोस्त मोहम्मद साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के फार्माकोपिया का नुस्खा जाते हैं। अल्लाह पाक उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नज़ूल फरमाए और उनके दराजात को बुलंद फरमाए। तो जो दोस्त भाई सिर्फ नुस्खा के पीछे भागते हैं, नुस्खा जात की रट लगा रहते हैं, तो भाईजान ये 200-250-300 रुपये का फार्माकोपिया जिसके ऊपर ये सारे नुस्खा जात दर्ज हैं। तो ये वो मसाइल हैं जहाँ आके हमारी जदीद पैथी एलोपैथी जो है वो हाथ खड़े कर देती है। और अल्लाह का फजल और करम और एहसान है कि वहाँ से ये इलाज हमने शुरू किया है और बगैर कुश्ते के किया है। और हम हकीमों के ऊपर हमेशा एक दब्बा लगा होता है जी कुश्ता देते हैं। ये देख लें, इनको कोई कुश्ता नहीं दिया। मेरे मालिक का फजल और करम और एहसान है। और खाने के लिए मैंने इनको किशमिश दी है और इसी तरह आंवला दिया है, ये देखो मुरब्बा आंवला। और इसी तरह मैंने इनको कावा दिया है, सौंफ, ज़ीरा, छोटी इलायची, मलट्ठी का कावा दिया है, बकड़ा तुखम कासनी भी डाला है, तुखम को भी डाला है, और चटनी दी है, पुदीना, धनिया, जीरा, खीरा, काली मिर्च और अनारदाना। और उसके बाद मैंने इनको दाल मूंगी मसूर की दी है और घिया, कद्दू, टिंडे, शलजम, मूली, गाजर, इनमें गोश्त बकरे का डालने को बताया है। और इसके अलावा इनको जो अर्क पीने के लिए बताए हैं, अर्क कासनी, अर्क सौंफ ये पीने के लिए बताए हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से 15 दिन में काफ़ी बेहतरी आई है। तो आज उनका बेटा दवाई लेने के लिए आया है। सब दोस्तों से मैं यही गुजारिश करता हूँ कि कोई भी दोस्त भाई कोई चीज़ पूछनी है, बतानी है, व्हाट्सअप के ऊपर वॉइस मैसेज करें, कॉल हरगिज़ ना करें। कोई भी चीज़ पूछनी है तो नंबर नोट फरमा लें 0300 493 0367 लाहौर चुंगी अमर शंघाई पुल के करीब मेरा दुआ करना है। जिस दोस्त भाई ने भी आना टाइम लेकर आना, टाइम सेट करके आना। ये बाबा जी हैं मंडी बहाउद्दीन से तशरीफ़ लाए हैं। तो इनको मैंने 11:30 का टाइम दिया था। तो ये बेचारे 10 बजे, 10:15 बजे, 10:30 इधर पहुँच गए, 1 घंटा इधर खड़े रहे क्लिनिक के आगे। तो इस तरह फिर तकलीफ़ उठाना पड़ती है। तो ये भाईजान है, इनका टाइम नहीं था, ये अब आ गए हैं, मरीज़ बैठे हैं सारे। तो ये दूर से आए हुए क्रिटिकल मरीज़ बैठे हैं और ये मुझे इशारा कर रहे हैं हमें चेक करें। तो ये मरीज़ दूसरे शहरों से आए हैं क्रिटिकल कंडीशन में। पहले जिन्होंने टाइम लिया मैं उनको चेक करूँगा, बाद में इनको चेक करूँगा। इसलिए जो इस दुश्वारी से बचना चाहता है वो सबसे पहले क्या करे, टाइम सेट करे। और उसके बाद कोई चीज़ पूछनी है, एड्रेस पूछना, तो व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज करके एड्रेस नोट फरमाए। तो सब दोस्त जो है कोशिश करें मजाज सीखने की, नब्ज़ शनासी सीखने की, तशखीस सीखने की। तशखीस अक्सर इलाज है, नुस्खा जात इलाज नहीं है। नुस्खा जात ये हर दवाखाने में पड़े हैं। सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कौन सी दवाई कब इस्तेमाल करनी है। सब दोस्तों का शुक्रिया, वस्सलाम।